ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभ पुनर्ददता गंता जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, यानी श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने तक की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले अंक में हमने श्री राम के साहस के विषय में चर्चा की थी, उनका विश्लेषण किया था। आपसे ये बात बताई थी कि किन परिस्थिति में किन गुणों के कारण कोई भी व्यक्ति साहसी बनता है, और श्री राम नैसर्गिक रूप से उन सब गुणों के मालिक हैं। वो गुण उनके पास हैं, वही उनको अदम्य साहस देते हैं। इसीलिए मारीच और सुबाहु जैसे धुरंधर योद्धा जिनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, श्री राम उनके सामने खड़े होकर लड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और इसी गुणों को देख करके महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ से निवेदन करते हैं कि वो श्री राम को उनके साथ भेज दें। आज हम श्री राम के उस चित्र का विश्लेषण करेंगे जिस गुरु को राम ने प्रदर्शित किया कि इस पूरी घटनाक्रम के दौरान श्री राम मौन रहे। महर्षि विश्वामित्र के आने से लेकर विश्वामित्र जी के साथ जाने तक श्री राम कुछ नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोले। ये बहुत गंभीर विषय है और बहुत सुंदर विषय है। इसको समझने से बड़ी आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए किसी ने कहा है कि समटाइम्स योर साइलेंस इज मोर लाउडर देन योर वॉइस। कभी कभी आपका मौन आपके कहने से ज्यादा अधिक प्रबल होता है। इसको समझना है तो ये घटना अनुपम घटना है, इससे उत्तम घटना नहीं मिलेगी। श्री राम विश्वामित्र जी की जो निवेदन है कि वो मारीच और सुबाहु से उस क्षेत्र को आतंक मुक्त कराने के लिए अपने साथ ले जाना चाहते हैं, वो जानते हैं। क्योंकि किशोर हैं, अभी छोटे बच्चे नहीं हैं। उनकी आयु अभी लगभग 16 वर्ष पूरी होने जा रही है। वो वेद वेदांग को पढ़े हैं, ज्ञानवान हैं। वो कर्तव्य को निर्वहन करना, कर्तव्य को जानते हैं, क्योंकि जो आदमी जानता वही निर्वहन कर सकता है। वो ये भी जानते हैं कि पुत्र मोह के अंदर उनके पिता उनसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। या यूं कहिए कि श्री राम में महाराज दशरथ की आत्मा बसती है, इसलिए वो भेजने के लिए तैयार नहीं है। श्री राम ये भी जानते हैं। श्री राम ने वेदों का पठन करा है, वेदों को पढ़ा है। तो मैं उस उद्धरण को आपके सामने रखना चाहता हूं, जिस उद्धरण में राजा के कर्तव्य के विषय में वेद क्या कहता है। अथर्ववेद के पहले मंडल के 21वें सूक्त का ये पहला ऋचा है, जिसमें कहते हैं स्वस्तिदा विषामपति वत्रहा विभ्रदो वशी वृषेंद्र पुर एदुन सोमपा अभयंकरा। इसमें इंद्र ऐश्वर्यशाली होने के कारण राजा का सूचक है। तो राजा को क्या करना चाहिए? वो कहते हैं स्वस्तिदा, अपनी जनता के कल्याण के विषय में चिंतित रहना चाहिए, नंबर 1 बात। फिर कहते हैं विषामपति,
आंतरिक और बाह्य बदमाशों से, गुंडों से, आक्रांताओं से उनकी रक्षा करे, ये राजा का कर्तव्य है। फिर कहा वत रहा, राष्ट्र की उन्नति में जो भी बाधक हो उनका नाश करे। वो बाधक चाहे देश के अंदर है या देश के बाहर से कोई बाधा पहुंचाता है। फिर कहा विमृदो जही, जो उनके राजा के प्रजा के सामान को लूटता है, उनको कष्ट पहुंचाता है, उनको अपने वश में करे, जेल में रखे। फिर कहा वर्षा, अपनी ताकत को इकट्ठा करे, अपने देश की फौज को मजबूत रखे। और फिर कहा सोमपा, सोम व्यक्तियों का जो सौम्य है, जिनका स्वभाव मधुर है, कोमल है, कमजोर है, उनका रक्षण करे। और फिर कहा अभयंकरा, अपनी प्रजा को अभय रखे, शत्रुओं के बदमाशों कष्ट से मुक्त रखे। मित्रों, पीड़ित व्यक्ति के आने के बाद भी उनका सुरक्षा का जिम्मा न उठाना, उनको ये कह देना कि आप ना भी ले जाना चाहें तो भी कोई हर्ज नहीं है, पर मैं राम को तो नहीं दूंगा, ये राजा के कर्तव्य का हनन है। श्री राम जानते हैं कि उनके पिता अपने कर्तव्य पथ से अलग हो रहे हैं, उस पथ पर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उनका पुत्र मोह, पुत्र के जीवन की आशंका, उसका स्नेह उन पर हावी है। इसीलिए वो विश्वामित्र के साथ श्री राम को भेजने के लिए मना कर देते हैं, स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं। चिंतन की बात एक ही है कि ऐसे में राम क्या सोचते हैं और उनके पास में क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं और राजा के पास क्या विकल्प उपलब्ध है। तो राम के मौन को समझने से पहले हमें समझना होगा कि महाराज दशरथ के पास में क्या विकल्प है, और सबसे आसान भी है। महर्षि ने अपेक्षा राजा से की कि वो अपने पुत्र राम को उनके साथ भेज देवे। जरा विचार करिए, अगर राम मना करते हैं तो राजन पर आक्षेप नहीं आएगा, वो आराम से कह सकते हैं कि भाई राम जाने के लिए तैयार नहीं, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन महाराज दशरथ एक बार भी ये नहीं कहते हैं। इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि महाराज दशरथ अच्छी तरह से जानते थे कि राम एक बार कहते ही चले जाएंगे और उनके कहने पर भी असत्यवादन नहीं करेंगे। आजकल स्थिति होती तो कोई भी पिता अपने पुत्र से कहता, पुत्र कहता जी मैं तो नहीं जाना चाहता, बात खत्म थी। तो अब दोबारा से फिर लौट करके हम ये आते हैं कि मौन, क्या वो अपने पिता से कहते हैं कि मुझे भेज दो? महर्षि वशिष्ठ आदि अमात्य और जो उनका मंत्री परिषद था उनके सामने कह देते ही भेज दो, तो पिता का अपमान होता। अगर कहते मैं नहीं जाना चाहता हूं तो उनका साहस कम दिखाई पड़ता। दोनों ही स्थिति में उनके पास एक ही उत्तर है, और वो है मौन रहना। उनका मौन ये बताता है कि वो जाने के लिए तत्पर है, और इसीलिए जब महाराज दशरथ उनको जाने के लिए कहते हैं तो तुरंत तैयार होकर के सहर्ष महर्षि विश्वामित्र के साथ चले जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये उक्ति कि योर साइलेंस इज मोर लाउडर देन योर वॉइस, यहाँ श्री राम की जो मौन है वो अधिक प्रभावशाली है, उस राम के गुण को वो प्रदर्शित करती है। पिछले अंक में जैसे मैंने कहा था कि दूध से मक्खन बनाना है तो दही जमानी पड़ती है, और दही तभी जमती है जब धैर्य हो,
दूध को बगैर हिलाए रखा जाए, अगर दूध हिलता रहेगा दही नहीं जमेगी। तो धैर्य, गंभीर धैर्य, गंभीर की जरूरत है। और वो धैर्य श्री राम का परिलक्षित होता है, दिखलाई पड़ता है स्पष्ट रूप से। वो चुप है, उनकी चुप के अंदर सारी बातें आ गई है। और जब वशिष्ठ आदि सब ऋषि मुनि महाराज दशरथ से कहते हैं कि महाराज दशरथ, विश्वामित्र अपने आप में सक्षम है कि वो राक्षसों का वध कर दे, लेकिन चूंकि उन्हें ब्राह्मणत्व ले रखा है, उनके मन में विचार नहीं आता है। या ये कहिए कि वो आपके पुत्र को श्रेय देना चाहते हैं, उनको नीतिवान बनाना चाहते हैं, उनको वो सब, चूंकि भविष्य में आने वाले उनको जो खतरा है वो दिखाई पड़ता है, जो रावण का मामला है वो दिखाई पड़ता है। इसलिए उनको एक ऑर्गेनाइजर, एक प्लानर, एक एग्जीक्यूटर, एक वॉरियर, सभी गुण के सम्मिश्रण से उनको एक ऐसा योद्धा तैयार करना है जो अपने आप में पूर्ण हो, जो शस्त्र में तो पारंगत हो, लेकिन वो ये भी जानता हो कि उसको शस्त्र कब चलाना है, कहां चलाना है और किस पर चलाना है। यहां पर मैं एक बात की चर्चा और कहना चाहूंगा, वो ये, विश्वामित्र जी आए और दशरथ जी से उन्होंने निवेदन करा कि मैं आपसे कुछ अपेक्षा रखता हूं, आपसे कुछ सहायता चाहता हूं। और दशरथ जी उनसे ये सहर्ष स्वीकारते हैं कि मैं आपकी इच्छा पूर्ति करूंगा। तो इतना होने के बावजूद भी एक अनुबंध बकाया रहता है। प्राकृतिक न्याय ये कहता है कि अनुबंध होने के बाद भी जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है वो उसी चीज की प्रार्थना करे जो स्वीकार्य हो, उससे अधिक अपनी लिमिटेशन को क्रॉस ना करे। तो यहां पर महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, एक उन्होंने शब्द इस्तेमाल कहा, प्रतिश्रुतवाम। मित्रों, प्रतिश्रुतवा के कई अर्थ हैं। एक प्रतिश्रुतवा का अर्थ गूंज है, यानी वो कहते हैं कि राजन, मैंने सुना है कि आपने इस कार्य के लिए, राक्षसों के वध के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि आप अपने पुत्र को राक्षसों के वध के लिए देंगे। अब ये प्रतिज्ञा की उनके आसपास में सब जगह गूंज है, प्रतिध्वनि है, लोकोक्ति बन गई है कि महाराज दशरथ ऐसा करेंगे। लेकिन इस विषय पर यह चिंतन मैं अपने श्रोताओं पर सोचता हूं, उन पर छोड़ता हूं कि वो इस चीज का निश्चय करें कि ये जो प्रतिश्रुति की बात है, ये प्रतिश्रुति महर्षि विश्वामित्र से करी या उन्होंने कहीं और इस बात के लिए कह रखा था कि वो अपने पुत्र को राक्षसों के वध के लिए देंगे। इसकी हालांकि कुछ सूत्र बालकांड में मिलते हैं, जिसकी हम चर्चा आने में, जब उनका जन्म हुआ, पुत्र कामेष्टि स्त्रीयज करा, उस समय में चर्चा करेंगे। अभी इस विषय को यहीं पर छोड़ते हैं। लेकिन प्रतिश्रुति की बात कुछ ना कुछ वहां से आती हुई लगती जरूर है। और महर्षि विश्वामित्र ने उनको क्या क्या सिखाया, क्या क्या पढ़ाया, क्या उन्होंने शास्त्र की और शस्त्र की दोनों शिक्षाएं दी, इसकी विषय की चर्चा हम अपने आने वाले अंक में करेंगे। आज के अंक में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट अच्छे लगे, इसे आप अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारी सहायता करें कि हम इसको अधिक से अधिक लोगों को तक राम की गौरव गाथा को पहुंचा सकें। जय श्री राम।